ये बेल मिलना बच्चे के लिए भी बहुत ही खतरा है। इन लोग जिस प्रकृति के लोग हैं, इनका बेल मिलना बहुत ही खतरनाक है। बच्चे की गुहार पहले भी लगा चुके हैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि वो पोता हम लोग को मिले। मैं ये प्रश्न करता हूँ राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि क्या हम लोग के लिए आपके हृदय में कोई जगह हो तो आप हम लोग की इस व्यथा को समझें। ये बच्चे को 3 साल की उम्र में बोर्डिंग में फरीदाबाद में डाले हुए थे। 3 साल के बच्चे को उसने कैसे बोर्डिंग में ले लिया। पिता के जगह फोटो निकिता सिंघानिया ने लगाया अपनी, उस बच्चे को अपने पिता का नाम भी बताने नहीं दिया गया। इसलिए हमको उसके पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है और इस गलती के विषय में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। हमारी पत्नी को उसने कहा कि जो अतुल सुभाष मर गया ऐसा लिख करके तो मेरी पत्नी रोने लग गई, बिलखने लग गई। आघात है हमारे बेटा के इस सोसाइटी से कि हम लोग को अब विश्वास करने की कोई जगह नहीं बची, तो हम लोग की ये गुहार को क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि उस बेटा को मेरे यहाँ इज्जत मिलेगी कि वहाँ मिलेगी। उसका क्या दोष है, उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है। आज हम लोग एक छोटे से मीडियम क्लास के लोग हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं हम लोग के लिए है, लेकिन हम लोग के पास वो बच्चा रह करके सुरक्षित होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, हम उसको फिर अतुल सुभाष बनाएंगे। मैं अतुल सुभाष का पिता पवन मोदी, पूसा रोड, समस्तीपुर जिला से बोल रहा हूँ। निकिता सिंघानिया के और अनुराग सिंघानिया और निशा सिंघानिया को जो बेल मिली है वो भी आश्चर्यजनक है। इस केस में बेल मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और ये बेल मिलना बच्चे के लिए भी बहुत ही खतरा है। और इन लोग जिस प्रकृति के लोग हैं, इनका बेल मिलना बहुत ही खतरनाक है। खैर, बेल मिलना तो एक प्रक्रिया है, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, कानून की प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे को ढाल बना करके, बच्चे का वास्ता दे करके इन लोगों ने बेल का आर्गूमेंट किया था, जैसा मुझे मालूम पड़ा है। और हम लोग बच्चे की गुहार पहले भी लगा चुके हैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि वो पोता हम लोग को मिले। ये अपराधी कृष्ण के लोग हैं। ये बच्चे को 3 साल की उम्र में बोर्डिंग में फरीदाबाद में डाले हुए थे। फरीदाबाद के बोर्डिंग वाले पर भी मेरा प्रश्न है, 3 साल के बच्चे को उसने कैसे बोर्डिंग में ले लिया। और पिता के जगह फोटो निकिता सिंघानिया ने लगाया अपनी, और किसी का नाम नहीं दिया, अपने बच्चे के पिता का भी नाम उसमें नहीं है। आप इस बात को सोच सकते हैं कि बच्चा जब पूछेगा कि मेरे पिता का क्या नाम है, उस बच्चे को अपने पिता का नाम भी बताने नहीं दिया गया। और विंटर वेकेशन हुआ है, उसमें सब बच्चे अपने घर गए हैं, ये अकेला वहाँ रहा। स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पुलिस से कंटेक्ट करती। पूरे दुनिया में इस बात की मीडिया द्वारा, समाचार द्वारा मालूम था कि अतुल सुभाष सोसाइटी के बारे में हर कोई जानता है, लाखों लोग इसको देखे हैं। क्या स्कूल वाले नहीं देखे हैं? स्कूल वाले भी देखे होंगे। निकिता सिंघानिया गिरफ्तार है, स्कूल वाले भी देखे हैं। लेकिन ये सब फौजदारी बात है। जितना भी एडमिशन भी है ये, तो ये गलत है। और इस गलती के विषय में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। जब इस तरह की गलती उसने की है, तो बच्चे का जो कस्टडी है वो माँ के पास नहीं होना चाहिए। अदालत जिसके पास कस्टडी दे, लेकिन हम लोग के पास वो बच्चा रह करके सुरक्षित होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, हम उसको फिर अतुल सुभाष बनाएंगे। इनके पास रहेगा तो इनकी मेंटलिटी से होगा, इनकी मेंटलिटी की बच्चे के हथियार बना के पैसे की उगाही करें। अब बच्चे को हथियार बना के ये क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। 1 साल पहले का जो केस था गोवा का, उसमें बच्चे को माँ ने ही काट करके और कार में बंद करके भेजा था, उसमें पुलिस उसको अरेस्ट की थी। आज ये बच्चे के साथ क्या करेंगी इसके मुझे मालूम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी इनका जो खेल है बंद नहीं हुआ है। जौनपुर से कल एक पुलिस वाले आए थे जो हमारे पत्नी से कह रहे थे कि हमको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। कोर्ट को यदि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं हमारे केस के बारे में। लेकिन उसमें भी मुझे रीता कौशिक की ही कोई चाल लगी और कोई ऐसा कदम हम ना उठा लें जिससे कि हमारे लिए और मुश्किल हो जाए। इसलिए हम लोग ने कुछ लिख के नहीं दिया। डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास यहाँ था नहीं है। हमारी पत्नी को उसने कहा कि जो अतुल सुभाष मर गया ऐसा लिख करके तो मेरी पत्नी रोने लग गई, बिलखने लग गई।
कि अपने बेटे के बारे में हम ऐसा लिख के कैसे दें। उसके बाद हमने उनको कहा कि भाई हमको जौनपुर के पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। एसपी साहब ने उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। जब कोर्ट में केस चलने लग गया, उसके 3 महीना के बाद या पैसा लेके हो या ऊपर से कोई दबाव उनको मिला हो, पुलिस वाले ने उसका एफआईआर किया। इसलिए हमको उसके पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। हम लोग इतना आघात हैं हमारे बेटा के इस सुसाइड से कि हम लोग को अब विश्वास करने की कोई जगह नहीं बची। प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, योगी जी हैं, हम बार बार गुहार लगाते हैं कि इस पर आप लोग, हम भी आपके राष्ट्र के ही नायक लोग हैं, राष्ट्र से ही नायक बने हैं। प्रधानमंत्री भी अब राष्ट्र से बने हैं, राष्ट्रपति जी भी राष्ट्र को लेकर चलते हैं। तो हम लोग की ये गुहार को क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज किसी मिनिस्टर के साथ कुछ हो जाए, उसके लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। आज हम लोग एक छोटे से मीडियम क्लास के लोग हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं हम लोग के लिए है। मैं ये प्रश्न करता हूँ राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि क्या हम लोग के लिए आपके हृदय में कोई जगह हो तो आप हम लोग की इस व्यथा को समझें और हमारे पोता की कस्टडी आप देखें कि किसके पास सुरक्षित है, किसके पास वो अतुल सुभाष बनेगा। एक शहीद हुआ है मेरा बेटा इस सिस्टम के खिलाफ, इस कानून की जो धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है इसके खिलाफ। तो आप सोच के देखिए कि उस बेटा को मेरे यहाँ इज्जत मिलेगी कि वहाँ मिलेगी। उसका क्या दोष है, उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और यदि कानून में बदलाव नहीं हुआ तो हर 2 दिन 4 दिन पर अतुल सुभाष के फांसी पर चढ़ेंगे। यदि इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, वो छोटी सी बात है तो ठीक है, और नहीं तो इसमें सुधार करना चाहिए। यही मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ।